एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लास 10 बाय रैंक प्लस पर। और मेरा नाम है प्रियल अग्रवाल और आज प्रियल मैम लेकर आई है एक बहुत जरूरी सूचना, एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन जो आप सभी लोगों को जानना जरूरी है, जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये खबर काफी टाइम से वायरल हो रही है कि सीबीएसई अगले सेशन से क्या पता एग्जाम्स को 2 बार एक साल में कंडक्ट करवा दे। मतलब एक साल में आप जैसे इस साल बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, 2025 का एग्जाम्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, नेक्स्ट एग्जाम साइंस का है। तो अब सीबीएसई ने एक नया रूल अपने करिकुलम के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज कि फ्रॉम नाउवर्ड्स, मतलब 2026 वाला जो सेशन आएगा 2026 सेशन से जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो एक साल में 2 बार कंडक्ट होंगे। बिल्कुल सही सुना आप सभी लोगों ने। जो बोर्ड एग्जाम्स आप साल के एंड में देते हो, जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस पूछा जाता है स्पेशली फॉर क्लास 10 एंड क्लास 12, वो बोर्ड एग्जाम्स अब से साल में 2 बार कंडक्ट किए जाएंगे। तो मैम इसका कोई ऑफिशियल सर्कुलर क्या चीज है, क्या इससे क्या बेनिफिट्स होंगे, इससे क्या नुकसान होंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर मूविंग फर्दर, जल्दी से जाकर अपने सभी मित्रों को बुला लीजिए, आस्क योर फ्रेंड्स एंड पीपल टू बी द पार्ट ऑफ द सेशन सो दैट उनके सभी सवालों का मैं जवाब दे पाऊं। तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए एवरीबॉडी, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ईच एंड एवरीबॉडी आउट देयर, डू शेयर द सेशन। एक एक चीज मैं इन डिटेल बताने वाली हूं कि सीबीएसई ने ऐसा क्यों किया, इसको करने से क्या क्या नई चीजें, क्या क्या नए बदलाव हम स्टूडेंट्स की लाइफ में देख सकते हैं। इज इट अ गुड स्टेप, इज इट अ पेनफुल स्टेप, इज इट अ स्ट्रेस फ्री स्टेप और इज इट अ स्ट्रेसफुल स्टेप जो कि सीबीएसई ने लिया है, इसके बारे में एक एक इन डिटेल हम जानने वाले हैं। बट बिफोर मूविंग फर्दर, बिफोर स्टार्टिंग इट, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि जल्दी से एक बार ठोक दो थम्स अप्स और अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दो सो दैट आपके फ्रेंड्स और सभी लोगों को भी ये इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए। तो चलिए फिर श्री गणेश करते हैं आज के सेशन का। तो सबसे इंपॉर्टेंट सर्कुलर बच्चों जो सीबीएसई के थ्रू काफी सारे न्यूज चैनल्स पर डिक्लेयर हो चुका है, वायरल हो चुका है, दैट इज फ्रॉम 2026। आप सभी को दिख रहा होगा, लेट मी टेक अ पेन, फ्रॉम 2026। अगर हम 2026 से बात करें, सीबीएसई टू होल्ड क्लास 10th बोर्ड्स ट्वाइस अ ईयर। स्पेशली यहाँ पर क्लास 10th के बोर्ड्स की बात की गई है कि क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे, इन क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स 2026 से एक साल में 2 बार कंडक्ट किए जाएंगे। तो इसका क्या क्लैरिफिकेशन है, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है, कहां से आया, क्योंकि अभी तक सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर तो ये सर्कुलर नहीं आया। तो चलिए इसके बारे में इन डिटेल बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इस सर्कुलर को पढ़ूंगी, बच्चों ध्यान से देखेंगे, अगर इस सर्कुलर को ध्यान से पढ़ा जाए तो यहाँ साफ साफ क्लियरली मेंशन है कि कोविड टाइम से ये डिस्कशंस चल रहे थे कि एक साल में 2 बार हम अपना बोर्ड का एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे, बट ड्यू टू सम थिंग्स वो चीज अप्लाई नहीं हो पा रही थी या फिर बोले डिले होती जा रही थी। तो अगर इसको पढ़ा जाए, हिट बाय द कोविड पैंडेमिक albeit later than intended, CBSE will roll out twice a year board exams। यहाँ पर देखिए साफ साफ मेंशन है twice a year board exam for class 10th from 2026 to introduce the CBSE global curriculum for 260 foreign schools affiliated to it from 2026 to 2027। ये स्टेप सीबीएसई ने क्यों लिया, आप सभी लोगों को पता है सीबीएसई इज द बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई एक ऐसा बोर्ड है जो आपका इंडिया के साथ साथ बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी है, इसीलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो सीबीएसई स्कूल से एफिलेटेड एडमिशंस लेते हैं, क्योंकि सीबीएसई जो स्कूल्स होते हैं वो इंडिया के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में भी है। तो अगर बाय द चांस पेरेंट्स को ड्यू टू सम रीजन अगर अपना कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री में भी शिफ्ट होना पड़ता है तो वहां स्टूडेंट की एजुकेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जैसे कि देयर आर इन टोटल 260 फॉरेन स्कूल एफिलेटेड इट फ्रॉम 2026-2027। तो जो अपकमिंग ईयर आने वाला है उसका जो सेशन होगा, उसके जो क्यूरिकुलम में एड ऑन किया गया है, दैट इज फ्रॉम द सेशन 2026-2027 सीबीएसई विल गोइंग टू कंडक्ट 2 बोर्ड एग्जाम्स ट्वाइस अ ईयर।
क्लास 9th के बारे में ऐसा कुछ नहीं आया बेटा, ये इंफॉर्मेशन आई है क्लास 10th के बारे में। और डिटेल में जानते हैं कि किसने डिस्कस किया, कैसे कैसे आया। द एजुकेशन मिनिस्ट्री हैड अ डिस्कशन लेड बाय मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान विद सीबीएसई ऑफिशियल्स एंड हेड्स फॉर द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के साथ डिस्कशन किया गया। आपका केंद्र विद्यालय संगठन दैट इज केवीएस के साथ डिस्कशन किया गया। नवोदय विद्यालय समिति के साथ डिस्कशन किया गया, जहां पर एक ड्राफ्ट बनाया गया टू सेट अप पब्लिक कंसल्टेशन फॉर नेक्स्ट मंडे वर थ्रोली डेलिबरेटेड। सारे इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज को साथ में लेकर, आई रिपीट, सारी की सारी इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज को साथ में लेकर, सीबीएसई हो, आपका एनसीईआरटी हो, आपका केंद्र विद्यालय संगठन हो या आपका नवोदय विद्यालय समिति हो, इन सारी जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है सबको एकत्रित करके ये डिसीजन बनाया गया। एक ड्राफ्ट सर्कुलेट हुआ है जो प्रोबेबली नेक्स्ट मंडे तक आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा, जहां पर इट इज क्लियरली मेंशन कि 2026 और 27 सेशन से जो बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं वो एक साल में 2 बार कंडक्ट किए जाएंगे। अब इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या नुकसान है, वो भी मैं डिस्कस करूंगी। उससे पहले आगे रीड कर लेते हैं क्या क्या चीजें गिवन है, ध्यान से देखेंगे। देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू इंप्लीमेंट मल्टीपल बोर्ड एग्जाम्स एनुअली, अलाउइंग स्टूडेंट्स टू टेक देयर एग्जाम्स ट्वाइस एंड रिटेन देयर बेस्ट स्कोर। सीबीएसई ने ये जो आपका स्टार्ट किया कि साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे, सीबीएसई की सबसे बड़ी जो स्ट्रैटेजी है इसके पीछे दैट इज कि अगर साल में 2 बार एग्जाम्स होंगे तो जो स्टूडेंट्स एक साल में 2 बार एग्जाम देंगे वो रिटेन कर सकते हैं अपना बेस्ट स्कोर। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने बोर्ड 1 दिया, बोर्ड 1 में आपके बने 88%, आपने बोर्ड 2 दिया, बोर्ड 2 में बने आपके 92%, तो आप ये 92% मार्क्स को रिटेन कर सकते हो। मतलब आपके जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा उसमें आप 92% मार्क्स को होल्ड कर सकते हो। इसका मतलब आपके पास 2 चांसेस हो जाएंगे बच्चों अपना फाइनल रिपोर्ट कार्ड सेट करने के लिए, जिसमें भी बेस्ट आप जो भी बेस्ट आप लोगे, जो भी बेस्ट मार्क्स आप अचीव करोगे वो मार्क्स आपके फाइनल मार्क्स के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। which emphasizes flexibility and a student centric approach, जो कि आपके एग्जाम्स में एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। और ये जो एग्जाम 2 बार कंडक्ट किए जा रहे हैं ये एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है, जिससे बच्चे को एक मोटिवेशन मिलेगी, एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट होगा। क्योंकि अभी क्या होता है बेटा, पूरे साल के एंड में एग्जाम होता है। ऑफ कोर्स स्कूल्स अपने लेवल पे मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, देयर आर स्कूल्स जो अलग अलग फेजेस में एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, बट ये ऑफिशियली सीबीएसई का कभी कोई पैटर्न नहीं रहा है। बट अगर सीबीएसई ने ऑफिशियली ये चीज कर दी तो अब स्टूडेंट्स जो एकदम एंड मौके पे सीरियस होते हैं ना कि एग्जाम गैप्स में पढ़ लेंगे, जो कि आप लोग कर रहे हो, तो आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके जो कजिन्स हैं, जो अपकमिंग ईयर में क्लास 10th में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए ये गुड न्यूज भी साबित हो सकती है। क्योंकि अभी स्टूडेंट्स के पास 2 डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है टू प्रूव देमसेल्व्स, और स्ट्रेस भी जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा, स्ट्रेस भी जो होगा वो थोड़ा सा स्लोअर डाउन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सिलेबस का भी बाइफर्केशन देखने को बिल्कुल उम्मीदें हैं कि मिल सकता है। अभी पूरा का पूरा सिलेबस क्लास 10th बोर्ड्स में आता है। मैथ्स की बात करूं तो पूरे 14 चैप्टर, साइंस की बात करूं तो पूरी किताब, एसएसटी की पूरी किताब। लेकिन अगर आपके बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट किए जाएंगे तो हो सकता है कि आपके सिलेबस बाइफर्केशन का भी एक सर्कुलर सीबीएसई रिलीज कर दे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। According to the ministry official, the initiative aims at reducing the high pressure one-time examination system and provide students with an opportunity to improve their performance without stress in a single high stakes test। साफ सीबीएसई ने ये चीज बोली गई है कि ये जो डिसीजन लिया गया है, कलर चेंज करके आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ, रुकिए। ये जो डिसीजन लिया गया है, द इनिशिएटिव एम्स इन रिड्यूसिंग हाई प्रेशर वन टाइम एग्जामिनेशन सिस्टम एंड प्रोवाइड स्टूडेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस विदाउट स्ट्रेस ऑफ अ सिंगल हाई स्टेक टेस्ट। इससे क्या होगा, अभी स्टूडेंट्स का, जैसे मैंने बोला कि जो स्ट्रेस बाउंडेड स्टूडेंट्स रहते हैं कि एग्जाम जो है साल के आखिरी में होगा, तो इससे स्टूडेंट्स की एक
परफॉर्मेंस उनको समझ में आएगी कि अब साल में 2 बार पेपर देने हैं, अब पढ़ाई आपको इक्वली थ्रू आउट द ईयर करनी है। अभी तो स्कूल लेवल पर टेस्ट होते थे, बट फाइनल स्टूडेंट्स को एक ये रहता था कि यार इन सब मार्क्स से मतलब नहीं है, जो फाइनल मार्क्स होंगे वो तो जो मैं बोर्ड में परफॉर्म करूंगा या करूंगी वही मेरे फाइनल मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। बट नाउ ऑनवर्ड्स द स्टूडेंट्स विल बी हैविंग अ सीरियस थिंग इन देयर माइंड कि अब एग्जाम जो होंगे साल में 2 बार बोर्ड कंडक्ट किए जाएंगे और ये 2 चांसेस है मेरे पास अपने आप को बेस्ट प्रूव करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो स्टेप लिया गया, ये जो इनिशिएटिव लिया गया है टू रिड्यूस द स्ट्रेस, आगे बढ़ते हैं। बाय ऑफरिंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स सीबीएसई सीक्स टू क्रिएट मोर सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट दैट प्रायोरिटाइज कंसेप्चुअल लर्निंग ओवर द रोट मेमोराइजेशन। सीबीएसई ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सीबीएसई प्रमोट करती है स्टूडेंट की वेलबींग, सीबीएसई प्रमोट करती है स्टूडेंट्स का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ओवर रोट मेमोराइजेशन। स्टूडेंट्स आखिरी मोमेंट पे रटने लग जाते हैं। द पीपल आउट देयर दे फील लाइक ये क्या चल रहा है, अब एग्जाम आने वाले, प्रेशर हो गई, टेंशन हो गया, एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन में चले गए, कुछ नहीं आता, पता नहीं क्या होगा, जिंदगी का पहला बोर्ड एग्जाम। ऐसा हर दूसरे बच्चे के साथ होता है जो पहली बार अपना बोर्ड एग्जाम देने वाला है। बट आई गेस कि ये जो चीज होगी, दिस विल बी अ ह्यूज रिवॉल्यूशन इन द एजुकेशन इंडस्ट्री बच्चों, क्योंकि अगर सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स आज तक कभी 2 बार नहीं हुए, अगर सीबीएसई ने 2 बार बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट कर लिए तो इट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर अ स्टूडेंट। ये स्टूडेंट्स के लिए एक वरदान की तरह साबित हो सकता है, जहां पर स्टूडेंट्स अपने स्ट्रेस को डिवाइड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बोर्ड 1 और बोर्ड 2 में डिवाइड कर कर अपना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। अभी तक क्या होता है ना बच्चों, एंड मौके पर पूरे 14 के 14 चैप्टर्स पढ़ रहे हैं जिससे कंसेप्चुअल बिल्डिंग नहीं हो पाती है, जिससे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ पाते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी बट द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो एकदम एंड में पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, दे पीपल ओनली यूज्ड टू practice the PYQs, the people only used to practice कि जो एग्जाम में आएगा बस हम वही पढ़ेंगे। तो उससे क्या होता है बेटा, उससे एग्जाम में आने में दिक्कत होने के चांसेस होते हैं। चलिए अब एक और चीज आई है यहाँ पर, that is the policy advocates for competency based evaluation over traditional summative assessment, shifting focus from formative learning and skill mastery. CBSE is encouraging to shift towards formative learning where students can focus on skill mastery and self improvement rather than mere exam performance. अभी जो CBSE करने वाला है वो competency based सवालों को बढ़ाएगा, जैसे इस साल भी competency based questions बहुत सारे CBSE ने एग्जाम्स में डाले हैं, बट जो CBSE का मेन फोकस है वो स्किल मास्टरी पर है, वो सेल्फ इंप्रूवमेंट में है rather than एग्जाम प्रेशर। एग्जाम प्रेशर सीबीएसई नहीं मोटिवेट करता है, सीबीएसई ओनली वांट कि स्टूडेंट का एक सेल्फ इंप्रूवमेंट हो, स्टूडेंट एक सेल्फ मास्टरी बने, स्टूडेंट्स का जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। आगे बढ़ जाते हैं। Which allows the students to take tests multiple times, submit their best scores and set the official. Which allows students to take tests multiple times. वही है, आपके जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे वो 2 बार होंगे, बेस्ट इसमें भी आप स्कोर करते हो वो आपके फाइनल मार्क्स में कंसिडर किया जाएगा। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन जो मुझे लगा कि आप सभी लोगों तक जाना जरूरी है, आप सभी लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड बी नोइंग। सो इन एडिशन सीबीएसई विल ऑल्सो लॉन्च इट्स ग्लोबल क्यूरिकुलम फॉर फॉरेन स्कूल्स इन 2026-2027. The curriculum will integrate core Indian subjects. इस curriculum में core Indian subjects भी शामिल होंगे, and this step is only and only for the students out there to reduce their pressure, to reduce the tension out there. So I hope this information will going to help you up. अगर सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा जरूर कि क्या आप सभी लोग तैयार हैं अगले साल ये एग्जाम 2 बार देने के लिए, बोर्ड एग्जाम्स एक साल में 2 बार देने के लिए। व्हाट डू यू गाइस थिंक कि ये जो बोर्ड एग्जाम्स 2 बार सीबीएसई ने सोचा है एक साल में कंडक्ट करने के लिए, इज इट बेनिफिशियल फॉर यू ऑल? ये आप लोगों के लिए एक वरदान है या फिर श्राप है? What do you guys feel it up? Do let me know in the comment section कि आप लोग क्या सोचते हो कि अगर एग्जाम एक साल में 2 बार होंगे तो स्टूडेंट्स की नॉलेज बढ़ेगी या फिर और ज्यादा टेंशन और ज्यादा स्ट्रेस आप लोगों को फेस करना पड़ेगा? I would love to read out your comments, so please do not forget to comment down below. And आज के लिए बस इतना ही। Thank you so much everybody for coming and watching the session. This side your own Priyal ma'am signing off, and all the very best everybody. जितने भी एग्जाम्स बचे you are gonna rock it. I am super duper sure. अभी
अभी नेक्स्ट एग्जाम साइंस का है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। देन वी आर हैविंग एसएसटी, देन हिंदी, और फिर उसके बाद तो अपनी 10 मार्च को मैथ्स करने ही वाले हैं, तो वो उसके लिए प्रियल मैम आपके साथ हमेशा थी, हैं और रहेंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आप सभी से अगले क्लास में। टिल देन ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। सी या।